सुपर हीरोज़ हमेशा से हमारे लिए सेवियर्स रहे हैं। वो जो दुनिया को बचाते हैं, गैलेक्सीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं, और विलन्स वो जो यूनिवर्स को बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन जब भी हम सुपर हीरोज़ के बारे में सोचते हैं, सबसे पहले दिमाग में मूवीज़ आती है। एक परफेक्ट आयरन मैन जो दुनिया को बचाता है, एक हल्क जो हीरोज़ के साथ लड़ता है, या एक रीड रिचर्ड्स जो सिर्फ एक जीनियस साइंटिस्ट है। लेकिन रियलिटी यही है कि कॉमिक्स में सुपर हीरोज़ काफ़ी अलग होते हैं। मूवी हमेशा उन्हें पॉलिश्ड और हीरोइक दिखाती है, लेकिन कॉमिक्स उनके फ्लॉज एक्सपोज करती है। कॉमिक्स हमें बताती है कि हीरोज़ और विलन्स दोनों के अंदर वही वीकनेस होती है जो इंसानियत को बर्बाद कर सकती है। एरोगेंस, ग्रीड, लस्ट, जेलसी, अनकंट्रोलेबल एंगर और लेजीनेस। सोचो, एक रीड रिचर्ड्स जिसका ईगो उसे अपने ही दोस्तों के खिलाफ खड़ा कर देता है। एक टोनी स्टार्क जिसका ग्रिड उसे अपनी टेक्नोलॉजी तोड़ने पे मजबूर करता है। या फिर एक गैलेक्टस जिसका हंगर कभी ख़त्म नहीं होता, चाहे कितने भी वर्ल्ड्स हो वो कंज्यूम कर ही लेगा। और ये फ्लॉज सिंपल मिस्टेक्स नहीं, बल्कि वो 7 डेडली सीन्स है जो हमेशा से इंसान के डाउनफॉल का सिंबल है। तो सबसे पहला डेडली सीन है, जो फर्स्ट डेडली सीन है, प्राइड। अब इस प्राइड के लिए मैंने बहुत रिसर्च की, लेकिन आई डिडंट गेट अ बेटर कैरेक्टर देन रीड रिचर्ड्स, जो है मिस्टर फैंटास्टिक। रीड रिचर्ड्स फैंटास्टिक फोर का लीडर, मार्वल यूनिवर्स का सबसे इंटेलिजेंट मैन, लेकिन उसका इंटेलेक्ट के साथ आता है उसका एरोगेंस। फैंटास्टिक फोर इशू 1 1961 से ही रीड का नेचर दिखाया गया था कि वो अपनी फैमिली और टीम को डेंजर में डालकर भी एक्सपेरिमेंट्स करता है। सिविल वॉर 2006 में उसने रजिस्ट्रेशन एक्ट को सपोर्ट किया और अपनी फैमिली और दोस्त के अगेंस्ट गया, क्योंकि उसको लगा सिर्फ उसका तरीका सही है। अल्टीमेट यूनिवर्स में तो रीड इतना प्राइडफुल बन गया था कि वो विलन द मेकर बन गया। एक अल्टरनेट रीड जो अपनी इंटेलिजेंस से पूरे मल्टीवर्स को मैनिपुलेट करता है। रीड के प्राइड हमेशा एक फाइन लाइन पे चलता है। एक तरफ वो दुनिया का सेवियर है, अपनी एरोगेंस की वजह से दुनिया के लिए एक डेंजर भी है। अब जो सेकंड डेडली सिन है, द ग्रीड, इसके लिए मुझे और कोई नहीं टोनी स्टार्क ही मिला, क्योंकि टोनी स्टार्क इस जगह है जो इस चीज़ को प्रॉपर रिप्रेजेंट करता है। टोनी स्टार्क एक बिलियनियर, जीनियस और सुपर हीरो है, लेकिन कॉमिक्स में उसका ग्रिड भर भर के सामने आया है। डीमन इन अ बॉटल 1979 की कॉमिक में उसका ग्रिड सिर्फ पावर के लिए नहीं, बल्कि अपनी प्रॉब्लम से बचने के लिए अल्कोहलिज्म तक पहुंच गया था। आर्मर वॉर्स 1987 में टोनी ने देखा था कि विलन्स उसकी टेक यूज़ कर रहे हैं। उसका ग्रिड फॉर कंट्रोल इतना बड़ा था कि उसने अपने दोस्तों के सूट्स तोड़ दिए, चाहे वो कैप्टन अमेरिका हो या शील्ड एजेंट्स। सिविल वॉर के कॉमिक बुक में टोनी ने गवर्नमेंट के साथ मिलकर सुपर हीरोज़ को रजिस्टर करने के लिए प्लान बनाया। ये ग्रिड था कंट्रोल्ड फ्यूचर के लिए, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस एवेंजर्स के टूटने तक पहुंच गए। टोनी स्टार्क हमेशा से एक ट्रेजिक एग्जाम्पल रहा है कि एक हीरो जिसका ग्रिड कभी पूरा नहीं होता। अब जो थर्ड डेडली सीन है वो है लस्ट। अब इस डेडली सीन के लिए हमें जाना पड़ेगा एक्समैन की दुनिया में। एमा फ्रॉस्ट का डेब्यू एक्समैन इशू 129 में 1980 में हुआ था एज अ वाइट क्वीन ऑफ हेलफायर क्लब। हेलफायर क्लब एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो लस्ट का सिंबल थी। एमा अपनी टेलीपैथिक और पावर्स और सिलेक्टिव नेचर का इस्तेमाल करती थी हीरोज को मैनिपुलेट करने के लिए। न्यू एक्समैन 2001 में उसका साइक्लॉप्स के साथ टेलीपैथिक अफेयर उसके कैरेक्टर का सबसे बड़ा लस्ट ड्रिवन आर्क था। लेकिन एमा फ्रॉस्ट का लस्ट सिर्फ फिजिकल डिजायर नहीं, बल्कि पावर और कंट्रोल के लिए भी था। हेलफायर क्लब के अंदर उसका भी लस्ट और मैनिपुलेशन पे बिल्ड था। एमा फ्रॉस्ट लस्ट का एक कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल है, एक ऐसी कैरेक्टर जो अपने डिजायर को वेपन बनाती है। अब यार चौथा डेडली सिन के बारे में बात करें तो वो है लोकी का। लोकी गॉड ऑफ मिशीफ, मार्वल का एनवी का अल्टीमेट सिंबल है। लोकी को इंट्रोड्यूस किया गया था एज थॉर का जेलस भाई। लोकी गॉड ऑफ मिशीफ मार्वल में एनवी का बेस्ट एग्जाम्पल है। लोकी हमेशा थॉर के शैडो में जीता रहा। थॉर स्ट्रॉन्ग, ब्रेव और बिलव्ड था, जबकि लोकी को हमेशा आउटसाइडर ट्रीट किया गया था। उसी जेलसी ने उसको बार बार एसगार्ड का थ्रोन चाहने पर मजबूर किया। हर बार उसकी प्लानिंग, उसके बिट्रेल्स, उसका एक ही मोटिव था, प्रूव करना कि वो थॉर से बेटर है। लोकी की एनवी सिंपल बट पावरफुल लेसन है जब हम अपने। अब जो पांचवा डेडली सीन है वो है ग्लूटेनी, और इस ग्लूटेनी को रिप्रेजेंट करता है गैलेक्टस। फैंटास्टिक फोर इशू 48 1966 में हुआ था। एक ऐसा कॉस्मिक बीइंग जो वर्ल्ड का डेवियर करता है। उसका हंगर एक नेचुरल कॉस्मिक फोर्स है, लेकिन उसकी ग्लूटेनी कभी खत्म नहीं होती। द ट्रायल ऑफ रीड रिचर्ड्स में रीड को गैलेक्टस बचाना पड़ा, क्योंकि गैलेक्टस का हंगर यूनिवर्स का एक ट्रुथ था, बिना उसके बैलेंस टूट जाता। अब जो सिक्स्थ डेडली सीन है मार्वल का वो है द व्रैथ, और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हल्क। हल्क का कैरेक्टर गुस्से पे ही बेस्ड है। जब ब्रूस बैनर इनक्रेडिबल हल्क इशू 1962 में पहली बार बना, तभी से दिखाया गया कि उसका गुस्सा उसे मॉन्स्टर बना देता। प्लेनेट हल्क में उसका गुस्सा ग्लैडिएटर अरीना तक ले गया, जहां उसने अपनी स्ट्रेंथ से पूरी दुनिया हिला दी। और जब उसकी वाइफ की डेथ हुई तो वो सुपर हीरोज के
पूरा वॉर शुरू कर दिया। हल्क का वृत्त सिंपल है, जब उसका गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो हल्क का वृत्त सिंपल है जब उसका गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो वो दुनिया के लिए एक बड़ा डेंजर बन जाता है। अब जो सेवंथ डेडली सीन है वो है स्लॉथ, और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है डेडपुल। डेडपुल एक सुपर स्किल्ड फाइटर है, लेकिन उसकी लेजीनेस और केयरलेस नेचर उसे स्लॉथ का बेस्ट एग्जाम्पल बनाती है। कॉमिक्स में बार बार दिखाया गया है कि वो मिशंस के बीच में डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, कभी टीवी देखने लगता है, कभी खाना खाने, और कभी अपने ही जोक्स में बिजी हो जाता है। उसका छोड़ना बाद में करेंगे एटीट्यूड उसके लेजी साइड को और क्लियर दिखाता है। सबसे फनी बात यह है कि उसके पास हीलिंग फैक्टर है, वो कुछ भी करने की पावर रखता है, लेकिन इसी वजह से डेडपुल एक फनी और ट्रेजिक सिंबल बन जाता है। सो गाइस, ये थे मार्वल के 7 डेडली सीन्स ऑफ सुपर हीरोज। आई होप तुमको इस वीडियो में बहुत मजा आया होगा। अगर तुम्हें इस वीडियो में मजा आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, इस वीडियो को शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। टिल देन, आदिवर्स साइंस ऑफ।